कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल का कसरावद आगमन, मुस्लिम समाज ने किया भव्य स्वागत। खरगोन जिले के कसरावद में शुक्रवार को मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके कसरावद आगमन पर नायता मुस्लिम जमात एवं मुस्लिम समाज जनों द्वारा स्वागत मंच लगाकर पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में मुस्लिम नायता जमात के सदर तस्लीम खान, पूर्व पार्षद, पत्रकार अबरार पठान, मुजाहिद खान, शहर सदर रईस कुरैशी, अकील शेख, साबरी खान, लतीफ़ खान, डॉक्टर मुजफ्फर पठान, अनीस पटेल सहित बड़ी संख्या में सम्मानजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर भोपाल से आए मेहमानों में फैजान खान, डायरेक्टर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एवं इस्माइल खान, वरिष्ठ भाजपा नेता भी शामिल रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हित में है। इस कानून में लागू होने से वक्फ संपत्तियों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वक्फ की समस्त संपत्तियों को सरकार द्वारा जारी उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराए। यदि पहले संपत्ति में एक दुकान थी और वर्तमान में उसकी संख्या बढ़ गई है तो वर्तमान स्थिति के अनुसार सभी विवरण बिना किसी झिझक के दर्ज कराए जाए। डॉक्टर पटेल ने कहा कि इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर आय का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ की आय का उपयोग केवल मुस्लिम समाज के ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। खरगोन जिले में विशेष पारिवारिक कार्यक्रम में आज खरगोन आना हुआ और कसरावद के हमारे भाइयों ने बहुत ही अच्छा स्वागत अभिनंदन किया। लेकिन जब मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो सामने हो तो अपना संदेश दे देना चाहिए। तो चूँकि वक्फ का काम अभी चल रहा है, आपने देखा कि पूरे देश भर में बड़ा ज्वलंत विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया, वो बनाया कि वक्फ का नया कानून आ गया। मध्य प्रदेश में भी वक्फ का कानून जो नया कानून है 2025 वो लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उसका जो प्रथम स्टेज है मैकर का वो 100% लगभग पूरा कर लिया। अब चेकर का काम चल रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आम जन से, आम मुस्लिम भाइयों से, वक्फ की प्रबंध कमेटियों से, मुतवल्लियों से निवेदन है, गुजारिश है कि अपनी वक्फ की सही जानकारी, अगर वो कल खेत थे और आज खलियान हो गए तो खलियान लिखिए, अगर वहाँ कॉम्प्लेक्स बन गए तो कॉम्प्लेक्स लिखिए। कल एक दुकान थी और आज 25 दुकानें हो गई तो 25 दुकानें लिखिए। लेकिन उसकी सही जानकारी अब उम्मीद पोर्टल पर आप इंदराज कराइए। सही जानकारी जब आप उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराएंगे और वक्फ की आय बढ़ेगी और वक्फ की आय को भी पट्टा नियम, जो भारत सरकार का पट्टा नियम 2020 है, उसके अनुसार आप किराएदारी कीजिए। एक तरफ जहां एक दुकान 10,000 रुपये की प्राइवेट होती है और उससे लगी हुई अगर हमारी वक्फ की दुकान है तो 100 रुपये मात्र किराया मिल रहा है। तो ये जो अंतर है ये उम्मीद पोर्टल के बाद कम होगा। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि पट्टा नियम के तहत किराएदारी कीजिए, वक्फ की आय को बढ़ाइए और जो बढ़ी हुई आय है उसको फलाई कामों पर खर्च कीजिए, अर्थात परोपकार और जनकल्याण के कार्य पर खर्च कीजिए। आज हमारे बुजुर्गों ने, अगर कसरावद में कोई वक्फ है तो कई और जिले के व्यक्ति ने संभवतः आकर वक्फ नहीं किया। कसरावद के ही आपके लोगों के बुजुर्गों ने ही उन संपत्तियों को वक्फ किया है और इसलिए किया है कि ज़रूरतमंद लोगों के काम आए। और आज चंद लोग अगर उन संपत्तियों पर बैठकर कब्जा करके बरसों बरस से अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं तो अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ये सहन नहीं कर रहा है। हम लोग अपनी वक्फ संपत्ति की आय बढ़ाएं और बढ़ी हुई आय से वाकिफ की मंशा के अनुसार गरीब, ज़रूरतमंद, बेवा बहनें और ख़ास करके शिक्षा पर खर्च करें। ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से आम समाज जन से निवेदन है, गुजारिश है। हम सब लोग मिलकर वक्फ की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी हम इस काम को जारी रखेंगे। इसमें समय बढ़ाया गया क्या? निश्चित रूप से जो 5 दिसंबर आखिरी तारीख थी उसको 6 फरवरी कर दिया गया है। लेकिन हमने टारगेट लिया है कि हम जनवरी में ही इस काम को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं और हर दिन हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज
मेकर का जो सबसे बड़ा काम था वो तो पूरा हो ही चुका है, लेकिन शेकर का काम भी लगभग 60 से 70% हमारा पूरा हो गया है और पीछे से जो अप्रूवल है उसका काम भी